एक राजा के 4 प्रश्न थे। वो प्रश्न थे कि ईश्वर क्या करता है, रहता किधर है, खाता कैसे है और हंसता कैसे है। 4 प्रश्न थे। और उसने अपने राजदरबारियों को कहा कि जो भी राजदरबारी राजपुरोहित समेत उनको कहा कि जो मेरे 4 प्रश्नों से मुझे संतुष्ट कर देगा, मैं उसका अपना कुलगुरु बनाऊंगा, और अगर नहीं उत्तर मुझे मिला ठीक से तो मैं तुमको अपने राज्य से निकाल दूंगा। प्रत्येक ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी उत्तर संतुष्टजनक उत्तर नहीं दे पाया, तो राजा ने उनको निकाल दिया। अब वो जब जा रहे थे राज्य से बाहर, तो मार्ग में उन्हें एक किसान मिल गया, और किसान से जब बातचीत वगैरह हुई तो किसान ने कहा कि ये जो प्रश्न है बड़े आसान हैं, इनका उत्तर राजा को मैं दे दूंगा। अब राज्य कर्मचारियों के लिए तो डूबते को तिनके का सहारा, राजपाट छूट रहा था सब। वो किसान को लाए, तो किसान को जब राज दरबार में ले आए सभी, तो उनका स्वागत किया राजा का सबने। और किसान जो राज दरबारी थे, उन्होंने पूछा कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनको लाए हैं। राजा ने वहीं से पूछा, भाई ठीक है, बताओ पहला प्रश्न जो है मेरा, ईश्वर क्या करता है। खड़े खड़े पूछ लिया। राजा सिंहासन में था। तो किसान ने कहा, राजन ये अनुचित बात है, आप गुरु बनाना चाहते हैं उसे जो आपके प्रश्न का उत्तर देगा, और आप शिष्य बनेंगे, तो ये क्या ये कोई तरीका है, गलत तरीका है आपका। तो राजा को थोड़ा तुरंत उसको एक अपने सहज भाव में आया, उसको थोड़ा सा वो विनम्र हो गया। विनम्र होने के बाद में उसने उस किसान को अपने गद्दी पर बिठाया और स्वयं अपना नीचे आसन लगा के बैठ गया। तो किसान ने कहा, राजन आपका जो पहला प्रश्न है कि ईश्वर क्या करता है, यही करता है राजन, कि आप राजा हैं, आपको नीचे बिठा देता है। मैं एक सामान्य सा किसान हूँ आपके राज्य का, मुझे ऊपर बिठा देता है। ये दरबारी उत्तर नहीं दे सके, ये भी ईश्वर कर रहा है। मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ये भी ईश्वर कर रहा है। राजन जो कुछ भी संसार में चल रहा है वो एक प्रकार से दैवी विधान में चल रहा है। कुछ भी जो कार्य है वो दैवी विधान के अलावा कोई आसुरी विधान में नहीं चल रहा है। और वो जो दैवी विधान है वो केवल हितकारी होता है, चाहे उस समय में उससे दुख का अनुभव हो, विपत्ति का अनुभव हो, लेकिन वो उसके लिए आत्मज्ञान की ओर ले जाने का एक प्रकार से माध्यम है। आपने जो प्रश्न पूछा इनसे, इनको नहीं आया, ये दुखी हो गए, ये भी दैवी विधान में है। अब ये आ गए हैं, इनको भी इन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, ये भी दैवी विधान में है, इनकी उन्नति हो रही है। आपको इनके माध्यम से प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है, अब मेरे माध्यम से मिल रहा है, ये मेरे पास में नहीं आते, तो पूरा दैवी विधान में मुझे यहाँ लाया गया है, ये भी तो ईश्वर का विधान है। यानी कि जो कुछ भी संसार में चल रहा है वो केवल अगर हम कहें कि व्यक्ति के अहंकारिक दृष्टिकोण से नहीं चल रहा है। राजा का जो दूसरा प्रश्न था, कहा कि राजन आपका जो दूसरा प्रश्न था वो था कि ईश्वर हंसता कैसे है। राजन 2 प्रकार से हंसता है ईश्वर। एक तो जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है, विपत्ति आने पर वो बड़ा दुखी हो जाता है। अपने शारीरिक बल है, मानसिक बल है, धन का बल है, संबंधियों का बल है, पहचान का बल है, सबको लगा लेता है, लेकिन फिर भी उसकी जो विपत्ति है वो जब दूर नहीं होती है तो वो बड़े विनम्र भाव से, नास्तिक भी होगा तो मुझे एकांत में बैठ करके वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर तू मुझे ये विपत्ति से हटा देगा तो मैं अब ये इस प्रकार से भविष्य में गलतियां नहीं करूँगा। लेकिन राजन मैं तो हूँ भोले भंडारी, बम भोला हूँ, मैं तो जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं उसका कार्य संपन्न हो जाता है। जब कार्य संपन्न हो जाता है तो वो मुझे हटा करके, मुझे छोड़ करके वो अपने अहंकार को श्रेय देता है, अपनी बुद्धि को, अपने शारीरिक बल को श्रेय देता है, जबकि इनके आधार पर भी मैं ही हूँ। आकाश में अगर बादल है उसको प्रकाशित मैं ही कर रहा हूँ, इंद्रधनुष है वो भी प्रकाशित मुझसे ही हो रहा है, सूरज कह रहा है।
अर्थात जो कुछ भी इस संसार में प्रकाशित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो उसके पीछे सूरज है। इसी प्रकार से जो कुछ भी उसकी सहायता हो रही है वो केवल मेरे कारण हो रही है राजन। लेकिन मेरे का मतलब ईश्वर। लेकिन व्यक्ति यहाँ पर अभिमानवश जब अपने को श्रेय देता है तो मैं उसके पर हंसता हूँ, बड़ी ठिठोली हंसी हंसता हूँ। खाता कैसे है? हंसने का एक दूसरा उदाहरण अगर हम अभी एक कॉमन उदाहरण आजकल का हम दें, घर में कोई अगर शुभ कार्य होता है, विवाह है इत्यादि है, तो लोग बड़े थोड़ा सा भक्ति भाव से गणेश पूजा इत्यादि है यानी कि थोड़ा सा वो डरे रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कार्य को संपन्न कर देना, जैसे तैसे कार्य संपन्न हो जाए तो हमें थोड़ा सा चैन मिले। घर में सुबह सुबह गणेश पूजा होती है, पंडित जी को बुला कर करके डीजे वाले आते हैं, वो भी उसमें गजानन पधारो घर में, राम जी पधारो घर में, यहाँ तक तो कहते हैं ठीक है। लेकिन जैसे ही उनकी गणेश पूजा थोड़ा सा ये हुआ या पहला भजन लगा, उसके बाद में उनके जो उसमें जो लगते हैं वो उल्टे सीधे गीत लगते हैं उसमें। और यहाँ तक जो अभक्ष्य पदार्थ है उसे भोजन नहीं कहेंगे हम, अभक्ष्य जो खाना है वो भी आरंभ हो जाता है। शराब की पेटियाँ खुल जाती हैं और फिर कहते हैं ये तो रिवाज है। भाई रिवाज तुमने आरंभ किया है तो रोकेगा कौन इसको? तुम ही तो रोकोगे। ये कहो कि नहीं जी हमने उनका खाया है, क्यों खाया उनका? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं हंसता हूँ उनके ऊपर, बड़ी ठिठोली हंसी हंसता हूँ। और मैं उनको, जो तीसरा प्रश्न आपका कि वो खाता कैसे है, अब वो जब इस तरह का अनुचित कर्म करते हैं, अपने अभिमान को श्रेय देते हैं, यानी कि जो आसुरी गुण हैं उनके माध्यम से वो उत्पाद मचाते हैं, तो मैं उनको जो है वो कच्ची मूली और अचार की तरह से चबा जाता हूँ। चबाने का अर्थ है कि मैं वो जो है आसुरी गुण में पढ़ कर करके मैं उनको जन्म और मृत्यु के चक्र में कुचल देता हूँ। कभी कीट योनि में, कभी पक्षु योनि में है, कभी और योनि में है, या कभी स्वर्ग में है, कभी नरक में, ये मेरा कुचलना है। लेकिन जो मेरा भक्त निरंतर विनम्र भाव से, कितनी महान उसे सफलता मिल जाए या कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, वो केवल शीश झुका करके कहता है कि ये मेरा, मुझे श्रेय मत दो, मेरे अहंकार को श्रेय मत दो आप। श्रेय तो मेरे हृदय में बैठा जो भगवान है, हृदयेश्वर है, श्रेय तो उनको है। जो भी कार्य संसार में हो रहा है, किसी के माध्यम से अगर कहीं कोई बिंब प्रकाशित हो रहा है, तेज अगर चमक रहा है, कोई दृश्य सुंदर बन रहा है, रात्रि सायंकाल का समय जो दृश्य है वो सुंदर बन रहा है, प्रातःकाल का दृश्य सुंदर बन रहा है, वो दृश्य को अभिमान हो गया है, तो इससे कहते हैं मैं उसे चबा जाता हूँ। और वो दृश्य अगर ये बोलता है, जितने भी हैं अगर वो ये बोलें भाई मुझे कहाँ से दे रहे हो तुम, से तो वो सूरज को है, वो ना हो तो हमें कहाँ, हमारी क्या ऐसी कोई ऐसा साहस था कि हम ये कर सकें। तो मैं वहाँ पर उनको अचार मूली कच्ची जो मुझे श्रेय देते हैं, जो अपने हृदय में बैठे ईश्वर को श्रेय देते हैं, गुरु को श्रेय देते हैं, मैं उनके भीतर, उनके हृदय के भीतर बैठ कर करके भोग लगाता हूँ। क्योंकि वो अपने हृदय रूपी जो थाली है, भोजन की थाली है, उसमें वो मुझे भोग लगाते हैं। किसका भोग लगाते हैं? दैवी गुणों का भोग लगाते हैं, दैवी गुणों को बढ़ाते हैं वो, और मैं उनको बड़े प्रेम से भोग लगाता हूँ। और उनको पता लगता है कि मेरी थाली, उनकी जो थाली है भोजन की, वो समाप्त हो गई है, क्योंकि अगली बार मैं उनको दैवी गुण बढ़ाने की और प्रेरणा प्राप्त होती है। ये पहचान है कि उनकी जो भोजन की थाली है मैंने उसको ग्रहण कर लिया है। चौथा है आपका जो प्रश्न था कि ईश्वर रहता किधर है। राजन ये बताइए, अब अगर इसको अपनी तरफ से भी हम बोलें कि जैसे सिनेमा का पर्दा है, उसमें जो कुछ भी घटित हो रहा है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ भी घटित उसमें हो रहा है, उनमें क्या है? सिनेमा का पर्दा है या लाइट है, दोनों चीज़ें हैं। लहरों में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके आधार में सागर है। यानी कौन सी ऐसी लहर है कि जिसमें सागर न हो? कौन सा ऐसी फिल्म है जिसके आधार में ईश्वर न हो?
राजन, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने के कारण में और मुख्य रूप से उसका जो स्थान है वो अपने मन के भीतर है। ईश्वर यहाँ पर विद्यमान है, इसीलिए आप इतने महान प्रश्नों को पूछ पा रहे हैं और मैं भी इतने महान प्रश्नों के उत्तर को दे पा रहा हूँ, और ये राज दरबारी हैं, उनको वो समझ भी पा रहे हैं। अर्थात दैवी विधान में कहें या फिर ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, कि जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान गाते हैं मैं वहाँ पर विराजमान रहता हूँ। तो राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने फिर बाद में उस किसान को अपना गुरु बनाया, उनको श्रेय दिया